अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो सबसे पहले तो रमज़ान की पहली सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप कि पहली सहरी जो है वो आप सबकी बहुत ही अच्छी गुजरी हो और आप सब ने जो है वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा पहली सहरी जो है वो इंजॉय की होगी। तो फ्रेंड्स, पहली सहरी की जो पहली दही जो मैंने घर में जो है वो लगाई थी, उसका मैं आपको बता दूं कि वो कैसी जो है वो जमी है। सुबह के टाइम पे जो मैंने इसको जाग लगाई थी, रात को मैंने लगा दी थी, लेकिन सुबह में जो है इसको फ्रिज में रखना था। अभी थोड़ी सी जो है इसमें पानी सा था, तो मैंने सोचा इसको अभी फ्रिज में थोड़ी देर रख देती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो चेक करती हूँ। क्योंकि रात को जो है वो तकरीबन मैंने 8 बजे इसको जाग लगा दी थी। उसके बाद रात को 12-1-2 बजे तक भी अगर फ्रिज में रख देती तो सुबह तक बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बन जानी थी। लेकिन फिर मैंने इसको अभी फ्रीज़र में फ़ौरन से रख दिया। थोड़ी देर बाद इसको चेक कर लूँगी और जो थोड़ा बहुत पानी आ जाता है उसको निकाल भी दें तो खैर है। दही मैं आपको अभी दिखाऊँगी थोड़ी ही देर में वो कैसी जमी है। तो अभी यहाँ पे मैं जल्दी से पहले रोटियाँ बना लूँ, और बच्चे अभी सो रहे थे, हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं, इरमिश भी सो रही है, मैं अकेली उठी थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सबको उठाना शुरू करूँगी जब तक रोटियाँ जो हैं वो बन जाएंगी। तो बस सूखी रोटी ज़्यादातर मैंने आपको हमेशा सहरी में बताया कि हमारे घर में सहरी जो है वो बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। बच्चे भी और मैं भी और मेरे हस्बैंड भी हम लोग सूखी रोटी लेते हैं, और मैं तो देसी घी लगाकर बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी मतलब देसी घी लगाकर लस्सी के साथ जो है हम लोग रोज़ा रखते हैं। बाकी हस्बैंड जो हैं वो तो देसी घी भी नहीं लगाते, वो लस्सी भी नहीं लेते, वो रोटी सिंपल और उसके साथ दूध लेते हैं, उसमें चीनी या फिर जामी शीरी वगैरह डालकर ना वो। अदरवाइज़ हमारे घर में किसी को भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि खाना सहरी में वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें जो सीने में जलन जो है ना वो ख़ास तौर पे शुरू हो जाती है। तो बस बहुत ही सिंपल हमारी सहरी होती है, और इसलिए बच्चे अभी तक सो रहे थे, अभी साथ साथ उनको उठाना शुरू कर दिया ताकि वो फ्रेश हो जाएं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उनको आवाज़ दी कि आप उठकर बाहर आ जाओ ताकि थोड़े से फ्रेश हो जाओ, पानी शानी पियो, बाहर सेन में वॉक करो, आपका सहरी करने का भी दिल करेगा। तो बस अभी मैं जल्दी से यहाँ पे पेड़े बना लूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी सहरी जो है वो स्टार्ट करूँगी बनाना। तो यहाँ पे अभी मैंने रोटी जो है वो बना ली है, उन पे घी लगा दिया। मैं लस्सी बनाने की तैयारी करूँगी। तो ये जो जार हैं और जग वगैरह हैं ये रात के धोकर रखे हुए थे। यहाँ पे अभी मैंने इनको जल्दी से सेट करके और थोड़ी सी जगह बना लूँगी ताकि लस्सी बनाने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अभी मैं आपको दही भी दिखा देती हूँ। ये देखें, थोड़ा सा जो पानी था इसके ऊपर वो मैंने गिरा दिया, और उसके बाद दही जो है ना बड़ी परफेक्ट जम गई थी। बस वो थोड़ा सा ऊपर पानी था, वो निकालने के बाद ये देखें दही मैं आपको दिखाती हूँ कितनी गाढ़ी और अच्छी जमी थी। बिल्कुल मोटी वाली जो गाढ़ी दही होती है, ये देखें चम्मच से मैं निकाल रही हूँ तो आपको यकीनन अंदाज़ा हो रहा होगा इस चीज़ का। तो बड़ी अच्छे से दही जो थी ना वो जम गई थी। बस थोड़ी देर इसको फ्रिज में जो था वो पहले मुझे रखना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मेरे जहन में आया तो मैंने फ़ौरन जो है इसको फ्रिज में रखा है। तो बस मैंने इतनी दही जो है वो लस्सी में यूज़ कर लूँगी, बाकी की जो दही है वो मैं अफ्तारी के लिए रख दूँगी। तो अभी मैं इसमें दूध डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूँगी। और लस्सी बनाने का तरीका जो है वो लास्ट रमज़ान मुझे मेरी एक बहन ने पूछा था कि आप लस्सी कैसे बनाती हैं, तो मैं लस्सी इसी तरह बनाती हूँ। सिंपल मैं दही लेती हूँ, उसमें दूध डालती हूँ, चीनी वगैरह डालकर उसमें जो है उसको बस मैं ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे से, जो उसका
लस्सी बनाने का जो तरीकाकार है वही बस। तो इन सब कामों में जो है वो मुझे पानी पीना बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। तो गर्मी भी लगने लग गई थी और मुझे इस तरह लग रहा था कि मेरे फेस पे ऑयल भी आना शुरू हो गया है। और सुबह सुबह का टाइम था लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सुबह सुबह का तो नहीं है, सहरी का टाइम था, तो गर्मी मुझे अभी से लगने लग गई थी। तो फिर मैंने फ़ौरन से एक गिलास पानी का लिया, क्योंकि फिर सारा दिन वैसे ही रोज़ा होगा। तो बैठकर फिर मैंने पानी पी लिया। तो मेरी तरह मेरी बहुत सारी बहनें इसी तरह होंगी जो कि पानी को भूल जाती होंगी, लेकिन पानी को जो है वो हमेशा याद रखना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले जो है वो पानी का गिलास ही पीना चाहिए। तो अच्छा, रात को मैंने कल आपको ने देखा होगा कि मैंने टेबल पूरा सेट किया हुआ था। हमारे टेबल की हालत आप देख सकते हैं कि एक ही रात में इस तरह हो जाती है। इसलिए मैंने वो वाले जो टेबल रनर और मैट्स रखे थे वो मैंने वो हटा दिए थे। उसके बाद मैंने यही रख लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टेबल जो है यहाँ पे बार बार यूज़ हो रहा होता है। बच्चे कभी कोई चीज़ें रख रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं, तो फिर वो बड़ी जल्दी गंदे हो जाने थे। आज हमारी पहली सहरी थी, तो मैंने पहले तो बच्चों को फ़ौरन से डाल कर दे दिया ताकि वो जल्दी जल्दी से खा लें और ऐसा ना हो कि लेट हो जाएं। और आज फिर टाइम का भी कन्फर्म हो जाएगा कि कब तक जो है वो सहरी का टाइम है और ये सारी चीज़ें। वैसे तो मैंने रात देख लिया था, पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी जब तक आप सुबह उठते नहीं हैं, सहरी में आप काम करते हैं, तो आपको पता होता है कि हमें इतना टाइम जो है वो मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहली सहरी में जो है हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे होता है कि आप आधा घंटा पहले उठ जाएं तो आप पूरे टाइम पे वो कर लेंगी। तो आज हमारे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ था, क्योंकि मैं अकेली हूँ जो कि सहरी बनाने वाली भी हूँ, रखने वाली भी हूँ, बच्चों को देने वाली भी हूँ। तो मैं थोड़ी सी जो है वो लेट हो गई थी। अभी हम लोग सहरी कर ही रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने सहरी कर ली थी ऑलमोस्ट, थोड़ी सी बस बाकी पीछे बची थी। और वो फिर जैसे ही सायरन हुआ तो फ़ौरन से बच्चे भी उठकर भाग गए और हम लोगों ने भी सहरी अपनी जो थी वहीं पर रोक दी थी। तो माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं अपने पापा के साथ, और हुसैन अभी नहीं उठा था और मुझे यही था जैसे ही वो उठेगा तो बस उसने उठते ही जो है ना वो रोना है कि मुझे क्यों नहीं उठाया मामा आपने। तो अभी तक तो वो सो रहे हैं। हम लोगों ने सहरी कर ली है, नमाज़ वगैरह भी अभी हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद मैं भी पढ़ लूँगी और रिमिश भी नमाज़ पढ़ लेगी। और फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत काम करने वाले हैं किचन के और टेबल वगैरह साफ़ करने हैं, वो सब हम सुबह में सहरी में ही कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और फिर ये होगा कि रोज़े की हालत में जो है वो काम एक्स्ट्रा नहीं होते हैं। हाँ, जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जो काम होते हैं, वो तो हो जाते हैं। तो खैर, आप सबसे जो है वो मैं गुजारिश करूँगी कि आप जब भी नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, तो दुआ में मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ज़रूर याद रखा करें। और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं सब बहनों के लिए दुआ करूँ, जो बेऔलाद हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो जिनके घर अपने नहीं हैं, या जो जिस लिए भी परेशान, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ जो है वो दूर करें। तो बस आप भी मुझे दुआ में जो है ना वो लाजमी याद रखिएगा।
तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह के टाइम पे जब आप उठते हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सहन में निकलते हैं, तो चिड़ियों की जो आवाज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो अभी मैं सहरी की तो हो गई है, हमारी नमाज़ भी हो गई है। उसके बाद मैं अभी जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। टाइम तकरीबन जो है वो 6:21 जो हैं वो हो चुके हैं। तो अभी भी आपको परिंदों की आवाज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी शायद बाहर से आ रही होगी। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में या अफ्तारी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।